अनुरोध करूँगा कि हमारे बीच उपस्थित जो चीफ गेस्ट के रूप में मैडम बैठी हुई हैं उनको माल्यार्पण कर स्वागत करें और सभी बच्चे जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। गांव में और तो क्या करती हैं, उनको भी चाहत होती है कि हम भी बाहर जाएं, हम भी कुछ पढ़ें, बट कहीं ना कहीं वो कितना मेहनत करती हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो असफल हो जाती है। क्यों? घर की वजह से। कहीं किसी के मेंट होते हैं, नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वो लोग करते हैं, आप मत करो। ये क्या कारण है इसका? नारी सशक्तिकरण पावर अभी सब सुन रहे हैं, बाहर जाएंगे तो कोई वही रिस्पेक्टेबल लेडीज बगल से निकल के चली आएगी तो इतना बुरा कमेंट लोग करते हैं, इतना बुरा बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि सुना ही नहीं है। कुछ बोलने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, खुद को मानना चाहिए वो चीज़। हर पर्सन के अंदर ये होना चाहिए कि हाँ नारी आखिर है कौन। सबके पास पावर होता है, क्या वॉइस नहीं होती, क्या गर्ल्स नहीं होती, सबके पास पावर होता है। लेकिन क्या होता है कि बोल देते हैं, बोलने के बाद लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या बोला क्या नहीं बोला। बस घर जाके वही माँ को, आजकल के बेटे माँ को इतना गंदा बोलने लगे हैं, सिस्टर्स को ऐसा बोलने लगे हैं। नारी सशक्तिकरण पावर उनके पास भी, वो भी चाहे तो रिप्लाई देते, लेकिन नहीं, क्या क्योंकि उनको बंदिश लगा के रखा। बंदे नहीं, मैं भाई हूँ तेरा, मैं भाई हूँ, तू नहीं बोलेगा, तू लड़की है, तेरी शादी करके तुझे दूसरे घर भेजना है, तू मत मुँह चला। ये सिखाया जाता है, कई घरों में भी अभी यही सिखाया जाता है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, लोग कहते हैं जन्म देने के लिए माँ चाहिए, जन्म देने के लिए माँ चाहिए, लोरी सुनाने के लिए दादी चाहिए। जन्म देने के लिए माँ चाहिए, लोरी सुनाने के लिए दादी चाहिए, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए मासी चाहिए, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए मासी चाहिए, हर रिश्ते निभाने के लिए एक लड़की चाहिए, साथ निभाने के लिए एक पत्नी चाहिए। मगर लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि इन सब रिश्तों निभाने के लिए एक लड़की चाहिए। थैंक यू। भी मेरा नजर नहीं नजरिया चाहिए देखने को कद मेरा, किसी और की जरूरत क्या है जो दिलाए हक मेरा, पत्थर से भी पानी निकाल दूं है हौसला बुलंद मेरा, नारी हूं मैं है अस्तित्व भी मेरा, क्यों दूं हक वो जो ले सके फैसला मेरा, मैं काबिल हूँ जो लिख सकूँ किस्मत मेरा, मैं क्यों मांगू किसी और से सम्मान मेरा, जब सम्मान पर है अधिकार मेरा, नारी हूँ मैं है अस्तित्व भी मेरा। 8 मार्च को वुमेंस डे मनाया जाता है इंटरनेशनल, लेकिन आधे से ज़्यादा लेडीज़ को तो पता ही नहीं होगा कि ऐसा कोई डे भी होता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि समाज उन्हें वैसे एक्सप्रेस करता ही नहीं है। लेकिन औरत की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि वो डिजर्व करती है। कुछ बोलना चाहूँगी। लैंगिक समानता भारत में लाने के लिए हमारा लैंगिक समानता भारत में महिला सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि लैंगिक समानता भारत के लिए बहुत आवश्यक है। हमारा देश आज भी विकासशील राज्य है, लेकिन हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ पे जो राज्य है ये पुरुष प्रधान राज्य है, मतलब पुरुष अर्थात देश की आधी शक्ति, यहाँ पुरुष को अधिक मान सम्मान दिया जाता है, लेकिन हमें महिलाओं को भी उतना ही अधिकार देना चाहिए। अगर महिलाओं को भी पुरुष के बराबर का अधिकार दिया गया, यानी देश की आधी शक्ति जो महिलाएं हैं वो अगर उनको भी ये अधिकार मिल जाए तो वो देश की पूरी शक्ति बन सकती है। और ये सभी भारतीय पुरुषों के लिए बहुत आवश्यक है कि वो महिलाओं शक्ति के बारे में उनको समझें और उन्हें स्वयं को आत्मनिर्भर व देश व परिवार की शक्ति बनने के लिए आगे बढ़ने दें। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह बहुत से कानून बनाए गए हैं। हालांकि इस कानून को कोई पालन नहीं करता है, लेकिन हमें कुछ कड़े कानून बनाने चाहिए जिसका कि सभी को जिसका कि सभी लोग को पालन करना चाहिए। ये इसमें सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, यहाँ तक कि नागरिकों को भी ये सब रूल फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पे नारी को बराबर का अधिकार दिलाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया कि लोगों को जगाने के लिए महिलाओं को जगना बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे कि महिलाओं को उतना मान सम्मान या अधिकार नहीं मिल सकता जितना कि पुरुष को दिया जाता है। तो आज मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि जितना ही पुरुष को अधिकार या मान सम्मान दिया जाता है, उतना ही महिलाओं को भी मान या सम्मान उतना ही मिलना चाहिए जितना कि यहाँ पुरुष को दिया जाता है। केवल कुछ नियम ही नहीं कर सकते, बल्कि नियमों के विषय को समझना भी आवश्यक है कि नियम क्यों बनाए गए हैं। महिला लिए लड़ने के लिए कुछ रैली निकाली। 1977 में संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाने लगे। महिलाएं प्रेम, शक्ति और बलिदान का प्रतीक है, फिर भी उन्हें समान अधिकार प्राप्त नहीं है। उन्हें सिर्फ घर के काम करने के लायक ही समझा जाता है। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन मेरा यकीन है कि औरत बिना कोई घर नहीं होता। महिला दिवस मनाने का मेन उद्देश्य यह है
कि महिलाएं और पुरुष को समान अधिकार मिलना चाहिए। महिलाएं दिवस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्कूलों कॉलेजों में कई समारोह प्रोग्राम आयोजित करना चाहिए। कई प्रसिद्ध और सफल महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। इसका मेन एग्जाम्पल यह है कि परिस्थिति कैसी भी हो, महिलाओं को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं जब नारी में है शक्ति सारी, जब नारी में है शक्ति सारी, तो फिर क्यों नारी को कहे बेचारी। थैंक यू। होकर अपने निर्णय को निर्माता खुद हो। हमारे आदि ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ तक बताया गया है कि यत्र नयस्तु उपजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन विडम्बना तो देखिए, इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसको सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही है। महिलाओं को अपने हक के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है, जहाँ चाहे तो वो आय का फैसला हो, संपत्ति हो या दूसरी अन्य कोई भी फील्ड हो, कोई और अन्य फील्ड हो, उसको दूसरों पर ही हमेशा निर्भर रहना पड़ता है। राष्ट्र के विकास में महिलाओं को अधिकार के बारे में समाज की जागरूकता लाने के लिए मातृ दिवस, वुमेन्स डे आदि जाने कितने कई सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं। भारत के महिलाओं को उनके अधिकारों को, मूल्यों को मानने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मानना जरूरी है, जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, वेश्यावृत्ति। जैसे कि ईच टाइम आ वुमेन नारी भर रही है उड़ान, अपने कर्तव्यों संग नारी भर रही है उड़ान। अब उड़ान रही न कोई शिकायत न कोई थकान, यही है नारी की पहचान, बस यही है नारी की पहचान।